हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल RTE राइट टू एजुकेशन में। और हम लोग CDP चाइल्ड एंड डेवलपमेंट की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें कल हम लोगों ने देखा कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन से हैं, मैचुरेशन और लर्निंग को लेकर देखा, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट देखा, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न देखा कि कैसे पूरे संसार में एक ही टाइप का पैटर्न देखने को मिलता है, और हम लोगों ने प्रेडिक्टेबिलिटी का प्रिंसिपल्स देखा है। और हम लोग कल एक थ्योरी को स्टार्ट कर चुके थे जीन पियाजे की, जिसके इनके बारे में कुछ हम लोगों ने माना कि वो कैसे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, यानी कि वो मानते हैं कि बच्चा करके सीखता है। वही कहते हैं कि बच्चा एक छोटा साइंटिस्ट माना जाता है। उनके अनुसार बालक एक लिटिल साइंटिस्ट होता है। ये कुछ बातें थी जो हम लोगों ने कल की। उन्होंने दो थ्योरी दी हैं, एक दी है 4 फैक्टर थ्योरी और एक दी है 4 स्टेज थ्योरी फॉर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि बालक में संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें उनका 4 फैक्टर थ्योरी समझना होगा। 4 फैक्टर थ्योरी। तो 4 फैक्टर थ्योरी के लिए हमने एक ट्रिक भी बनाई है, जिसे हम लोग कहते हैं कि मूर्ख एक से एक। तो इस संसार में हम लोग अगर देखना चाहें तो एक मूर्ख देखने जाएंगे तो हमें 100 मूर्ख मिलेंगे, ऐसी किसी की कहावत है। तो उसी से मैंने बनाया मूर्ख एक से एक। तो इसको इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो मूर्ख से M, एक से E और से S और फिर एक से E। तो मूर्ख एक से एक। तो ये MEST 4 फैक्टर हैं जो इन्होंने दिए। तो यहाँ M से आपका होता है मैचुरेशन। मैचुरेशन इनका पहला फैक्टर है। फिर इन्होंने दूसरा फैक्टर दिया है एक्सपीरियंस। फिर इन्होंने एक तीसरा फैक्टर दिया है सोशल। फिर इन्होंने एक लास्ट फैक्टर दिया है इक्विलिब्रेशन। तो ये 4 फैक्टर हैं। मैचुरेशन मतलब परिपक्वता, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, सोशल मतलब सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन भी बोलते हैं हम लोग इसको। इक्विलिब्रेशन मतलब साम्य की स्थिति। तो ये 4 फैक्टर पियाजे के द्वारा दिए गए हैं, जिसमें मूर्ख एक से एक ये ट्रिक हमने बनाई। इसमें M फॉर मैचुरेशन, E फॉर एक्सपीरियंस, S फॉर सोशल इंटरेक्शन, E फॉर इक्विलिब्रेशन। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे बारी बारी से कि उन्होंने ये 4 फैक्टर क्यों दिए और इनका क्या रोल है बालक के संज्ञानात्मक विकास में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो इसी को हम लोगों को डिटेल से सीखना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले फैक्टर से, जिसका नाम है मैचुरेशन। इस मैचुरेशन के बारे में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग में ऑलरेडी जो बातें सीखे वो सारी यहाँ पे एप्लीकेबल हैं, क्योंकि जीन पियाजे की सारी बातें यहाँ पे लागू होती हैं। तो पहला फैक्टर है मैचुरेशन। मैचुरेशन, यहाँ पे पियाजे का मैचुरेशन से मतलब है बायोलॉजिकल मैचुरेशन से। बायोलॉजिकल मैचुरेशन से, बायोलॉजिकल मैचुरेशन को हम लोग कहते हैं जैविक परिपक्वता। यहाँ पे मैचुरेशन बायोलॉजिकल मैचुरेशन से जुड़ा हुआ है। बायोलॉजिकल मैचुरेशन आपका कंट्रोल्ड होता है हेरिडिटी से, यानी कि अनुवांशिकता से। अनुवांशिकता से, अनुवांशिकता में आते हैं जीन
और जीन आते हैं आपके पेरेंट्स से, अभिभावक से। माता पिता कहना सही होगा, माता पिता से। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर माता पिता से जीन मिलते हैं, अगर माता पिता के जीन अच्छे हैं, तो बालक को मिलने वाले जो चाइल्ड के जीन होंगे वो अच्छे होंगे। और अगर चाइल्ड के जीन अच्छे हैं तो उसकी आनुवंशिकता अच्छी होगी, गुड हेरिडिटी। और अगर गुड हेरिडिटी होगी तो उसका मैच्योरेशन हायर लेवल का होगा, उच्च स्तर की परिपक्वता होगी। तो ये हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर पेरेंट्स से जीन अच्छे नहीं मिले तो बालक में जीन अच्छे नहीं मिलेंगे, यानी कि उसकी आनुवंशिकता प्रभावित होगी और उसका जो मैच्योरेशन है वो प्रभावित होगा। यानी कि हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे जो मैच्योरेशन, जो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन है वो लगभग फिक्स है। और ये मतलब जब ये मैच्योरेशन इंटरेक्शन करती है उम्र के साथ, जैसे जैसे बालक बढ़ता है, 1 साल का, 2 साल का, अर्ली लेटर एडोलेसेंस में जाता है, तो धीरे धीरे जीन क्या करते हैं, एज के साथ अनफोल्ड होते हैं, एज के साथ अनफोल्ड होते हैं। अनफोल्डिंग होती है किसकी, जीन की। तब जाके हम समाज में ऑब्जर्व कर पाते हैं कि बालक में अधिगम होगा कि नहीं, डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। तो उन्होंने बोला कि अगर किसी बालक का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल अगर किसी का है तो वो मैच्योरेशन का है, यानी कि हेरिडिटी का है, यानी कि जीन का है। तो इसीलिए उनके फैक्टर में पहला फैक्टर हेरिडिटी आता है। अब हम लोग नेक्स्ट फैक्टर देखने की कोशिश करेंगे जिसका नाम है एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस इसका दूसरा फैक्टर है जीन पियाजे चाचा जी का। क्या है, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस बोले तो अनुभव। यही अनुभव वाला फैक्टर हमें बताता है कि लर्निंग बाय डूइंग। तो जीन पियाजे ऐसा मानते हैं कि बालक करके सीखता है, करके सीखता है, यानी अधिगम करके होगा, लर्निंग बाय डूइंग, या फिर हम कहें कि लर्निंग बाय एरर। मतलब बालक गलती करके सीखता है। ऐसा तो लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एरर। जब कई गलतियां करता है बालक, सीखता जाता है, फिर गलती करता है, फिर सीखता है, इस तरीके से करता है, दूसरे तरीके से करता है, टाइम के साथ मेथड्स चेंज करता है। तो इससे क्या होता है, तो अगर ऐसी एरर्स वो बार बार करता जाएगा, एक्शंस बार बार करता जाएगा विथ एज, तो उसको क्या मिल जाएगा, उसको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और यही एक्सपीरियंस क्या करेगा, बालक के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत सहायक होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जीन पियाजे ने पहला जो महत्वपूर्ण फैक्टर संज्ञानात्मक विकास में माना वो मैच्योरेशन को माना है, और जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर माना वो उन्होंने एक्सपीरियंस यानी अनुभव को माना। उन्होंने माना कि बच्चा लर्निंग बाय डूइंग से सीखता है, लर्निंग बाय एरर से सीखता है, और इसी से निकल के आता है कि बच्चा एक्टिविटी से सीखता है, एक्टिविटीज से सीखता है। इसी से निकल के आता है कि बच्चा फील्ड वर्क से सीखता है,
फील्ड ट्रिप से सीखता है और बच्चा ऑब्जर्वेशन से सीखता है। तो ऑब्जर्वेशन बोले तो अवलोकन करके सीखता है, गतिविधि करके सीखता है, क्षेत्र पर्यवेक्षण करके सीखता है, किसी फील्ड ट्रिप पे जाके सीखता है। तो ईवीएस पॉइंट ऑफ व्यू से ये फील्ड ट्रिप, फील्ड वर्क इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिविटी और ऑब्जर्वेशन महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें कि एक बार जो इंसान गलती करता है, आपने देखा होगा कि वो नहीं चाहता कि भविष्य में दोबारा गलती उससे हो। इसका मतलब है कि उसके कॉग्निशन का अपडेट हो गया, संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि हुई, इसीलिए वह गलती बार बार नहीं करता। इसीलिए कहते हैं कि जब हम लोग जॉब के लिए जाते हैं तो कहते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाइए, क्योंकि एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं मैच्योरेशन को भी रिफ्लेक्ट करता है। एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आपके लर्निंग को, अधिगम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो था इनका 4 फैक्टर थ्योरी का दूसरा फैक्टर, जो बालक के संज्ञानात्मक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब हम लोग सीखते हैं तीसरा फैक्टर, जो है आपका सोशल फैक्टर। तो तीसरा फैक्टर है जिसका नाम है सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया, तो हम लोग अगर मोटे तौर पर देखना चाहें तो डेवलपमेंट का प्रिंसिपल एक ही है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट। हेरिडिटी से लिंक कर दिया है पियाजे ने मैच्योरेशन को, और एनवायरनमेंट का मतलब परिवेश को डाल दिया है सोशल इंटरेक्शन में। तो इस प्रकार हम देखते हैं अगर इनके फैक्टर में ये दोनों चीजें आ गई, यानी कि उसके संज्ञान का होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोसीड करेगा। तो ये कहीं ना कहीं पियाजे का जो 4 फैक्टर थ्योरी है वो इस सिद्धांत को भी प्रोसीड कराता है। लेकिन पियाजे का जो ज्यादातर जोर है वो मैच्योरेशन यानी हेरिडिटी पर है। सोशल इंटरेक्शन की बात इन्होंने तीसरे फैक्टर में की है। तो ये ऑर्डर उनके महत्व के अनुसार लगाए गए हैं, यानी सोशल इंटरेक्शन को उन्होंने कम महत्व दिया है। तो सोशल इंटरेक्शन यानी बालक समाज से अंतःक्रिया करके भी बहुत सारे अधिगम करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इमिटेशन। इमिटेशन का हिंदी है अनुकरण करता है। तो समाज में जब देखेगा नहीं तो अनुकरण किस चीज का करेगा? तो जब वह अनुकरण करता है तब वह बालक इमिटेट करता है, अपने पेरेंट्स की तरह, मामा की तरह, चाचा की तरह करने की कोशिश, डांस करने की कोशिश, बोलने की कोशिश करता है। इवन इसमें तो पियाजे ने बोला है कि डिफर्ड इमिटेशन करता है। डिफर्ड इमिटेशन करता है। डिफर्ड इमिटेशन का मतलब है कि विलंबित अनुकरण करता है। विलंबित अनुकरण का मतलब है कि बालक पहले देखता है किसी को कुछ करते हुए, फिर उसको दिमाग में फीड कर लेता है, और फिर 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद फिर दोबारा से वह अचानक वही गतिविधि करता हुआ नजर आता है। तो इसी को बोला जाता है डिफर्ड इमिटेशन, जो सोशल इंटरेक्शन से ही निकल कर सामने आता है। तो इस तरह से हम लोग देख पाते हैं कि सोशल इंटरेक्शन किस तरह से आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बालक का बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है पियाजे का, जो है इक्विलिब्रेशन, उसको समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो पियाजे का सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, इस फैक्टर का नाम है 4th वन, जिसको इन्होंने बोला इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन, इसको हिंदी में हम लोग साम्यावस्था भी कहते हैं, या फिर इसके कई अन्य नाम भी होंगे, अभी एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। इक्विलिब्रेशन एक्चुअल फैक्टर है। तो इक्विलिब्रेशन क्या है ये हमें समझना है। तो इक्विलिब्रेशन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया हेल्प करती है बालक के मस्तिष्क में
कॉग्निशन को डेवलप करने में, कॉग्निशन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो इक्विलिब्रेशन एक प्रक्रिया है जो कॉग्निशन डेवलपमेंट में हेल्प करता है, यानी कि मोस्टली जो हेल्प करता है वो करता है डाटा प्रोसेसिंग में। वो डाटा जो वह ले रहा है ऑलरेडी जीन से और ले रहा है अपने एनवायरनमेंट से, तो इस एनवायरनमेंट के क्रॉस प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग को वह अपने मस्तिष्क में टाइम टाइम पर अपडेट करता है। तो इस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को जो उसकी समझ विकसित होती रहती है उसे इक्विलिब्रेशन बोला जाता है। तो ये इक्विलिब्रेशन की एक साइकिल है, इसको हम लोग बारी बारी से सीखने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये एक बालक है और ये न्यू बॉर्न चाइल्ड है। न्यू बॉर्न चाइल्ड है तो ये एक ऑब्जर्वेशंस बहुत सारी कर रहा होगा, ऑब्जर्वेशन से इसको डाटा मिल रहा होगा, ये डाटा अपने माइंड में अपडेट नहीं बोलेंगे, ऐड करता जा रहा होगा। यानी कि बहुत सारा डाटा ये अपने माइंड में सबसे पहले ऐड करता चला जाता है, बिना ये सोचे कि वो डाटा सही है या गलत है। लेकिन जब उन्हीं ऑब्जर्वेशंस को ये बार बार करता है, समाज से अंतःक्रिया करता है, तब उसको सही और गलत की पहचान होने लगती है। तो यह अपने पहले वाले डाटा में कुछ मॉडिफिकेशन करता है और मॉडिफिकेशन करके ये फर्दर उसको ऐड करने की कोशिश करता है। तो इससे हमें समझ में आया कि स्टार्टिंग में बालक का जो मस्तिष्क है वो इक्विलिब्रेशन की स्थिति में होता है, इक्विलिब्रेशन की स्थिति में होता है। लेकिन जब भी कोई नई सिचुएशन को वह देखता है, जब भी वह कोई न्यू सिचुएशन को देखता है तो उसके माइंड में डिसइक्विलिब्रेशन आ जाता है। डिसइक्विलिब्रेशन आ जाता है, समाज से अंतःक्रिया करके अपनी क्यूरियोसिटी को वह शांत करता है और वह नई सिचुएशन के बारे में पता लगा लेता है। तो उस इंफॉर्मेशन को वह अपने माइंड में ऐड कर लेता है और उसे फर्दर क्या मिल जाता है, इक्विलिब्रेशन मिल जाता है। लेकिन ये इक्विलिब्रेशन की प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि फर्दर इक्विलिब्रेशन में जब दोबारा से वही सिचुएशन मॉडिफाई करके आती है, यानी कि मॉडिफाइड सिचुएशन जब वह देखता है तो अपनी पहले वाली सिचुएशन में वह क्या करता है, परिवर्तन करने की कोशिश करता है। यानी कि फिर वह अपनी पूर्व में ज्ञान को पूर्व मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से वह दोबारा से यानी कि इक्विलिब्रेशन से डिसइक्विलिब्रेशन अगेन इक्विलिब्रेशन में चला जाता है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जिस तरह से हम लोग अपने एक मोबाइल का सॉफ्टवेयर बार बार अपडेट करते हैं, अपने फोन का मेन सिस्टम है उसको अपडेट करते हैं, इसी तरह से हमारा माइंड भी इंफॉर्मेशन को लेकर टाइम टाइम पर चीजें अपडेट करता रहता है। अपडेट करने के ही दो तरीके हैं, यानी कि अपडेट जो चीजें हो रही हैं वो एडॉप्शन से हो रही हैं। एडॉप्ट करने के दो तरीके हैं, पहला है एक एसिमिलेशन और एक दूसरा है आपका, एक है आपका एसिमिलेशन और एक है आपका मॉडिफिकेशन, जिसे हम लोग कहते हैं, बार बार मॉडिफिकेशन वर्ड यूज होता है। एक है एसिमिलेशन जिसकी हिंदी है आत्मसात करना। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इक्विलिब्रेशन कहां से स्टार्ट होता है। जो एकदम इक्विलिब्रेशन की माइंड की स्थिति न्यूबॉर्न चाइल्ड की है, जब वह एक नई इंफॉर्मेशन देखता है तो वह उसको अपने माइंड में डालने की कोशिश करता है। तो यानी कि वह कुछ चीज को ऐड करने की कोशिश करता है। तो ऐड करने की प्रक्रिया ही एसिमिलेशन कहलाती है।
लेकिन अगर वह दोबारा से कोई नई सिचुएशन देखता है और उसे लगता है कि ये पहले जैसी ही है, तो वह पुनः समाज से अंतःक्रिया करेगा, लर्निंग बाय डूइंग करेगा, लर्निंग बाय एरर करेगा और उस इंफॉर्मेशन में अपडेट करने की कोशिश मॉडिफाई करके करता है। इसीलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन प्रक्रिया के अंतर्गत मॉडिफाई करके बच्चा अपने दिमाग में चीजों को डालता है। तो इसमें हमें पूरी प्रक्रिया हम लोग समझ पा रहे हैं कि एक साइकिल है कि चीजें माइंड में अपडेट होती हैं, टाइम पर अपडेट एडॉप्शन से होती हैं। एडॉप्शन दो तरह से करते हैं, एक है एसिमिलेशन और दूसरा है एकोमोडेशन। एसिमिलेशन में हम लोग चीजों को ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग कई प्रकार के एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ये आपका व्हाइट बोर्ड है, ये ट्रेडिशनल बोर्ड हम लोग अब इसको कहेंगे क्योंकि आजकल डिजिटल बोर्ड आ गए हैं। तो एक न्यू बॉर्न चाइल्ड जब इसको देखेगा तो उसे व्हाइट बोर्ड बोला जाएगा, लेकिन जो आपका डिजिटल बोर्ड है उसको जब बालक देखेगा तो वह फर्दर पूछेगा ये क्या है, तो आप कहेंगे बेटा व्हाइट बोर्ड ही है, लेकिन इसे डिजिटल बोर्ड कहते हैं। यानी कि वह उसी बोर्ड की इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करने की कोशिश करेगा। तो फर्स्ट टाइम पे जो उसने बोर्ड की इंफॉर्मेशन ली वो एसिमिलेशन किया, लेकिन जब बाद में उसने डिजिटल बोर्ड की इंफॉर्मेशन ली तो वो एकोमोडेशन किया। तो इन दो चीजों पे जोर मैं बार बार इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार सीटेट में आया है। तो इसमें दो महत्वपूर्ण चीजें और रह गई हैं, इसी कैलिब्रेशन में उसको लोग देखते हैं जो समझना बहुत जरूरी है। हम लोग समझेंगे कि जिस तरह से हम लोग परचूनी की दुकान पर जाते हैं राशन के लिए, तो हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं। तो लिस्ट ऐसे ही जो स्कूल में बच्चों के एग्जाम्स हुआ करते हैं, जो एक टाइम टेबल बन जाता है, उसको भी बच्चे स्कीम बोलने लगते हैं। तो ये जो लिस्ट बना रहे हैं ये स्कीम बोलते हैं। ऐसी कई सारी चीजों की स्कीम अलग अलग हमारे दिमाग में पड़ी होती हैं, यानी स्कीम का ही प्लूरल फॉर्म को हम लोग कहते हैं स्कीमा। तो यही स्कीमा है जो बार बार क्या होता है, अपडेट होता है। और कैसे होता है, तो ये साइकिल जैसे हम लोगों ने एकोमोडेशन और असिमिलेशन की प्रोसेस से बार बार ये माइंड आपका कॉग्निशन अपडेट होता रहता है और माइंड मैच्योर होता चला जाता है, कॉग्निशन मैच्योर होता चला जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कई बार सीटेट में आया है, इवन केवीएस में भी आया था कि स्कीम क्या है और किसकी थ्योरी में है, तो वो पियाजे की थ्योरी में है। स्कीमा क्या है, तो स्कीम का ही प्लूरल रूप है, इसमें कई सारी स्कीम होती हैं जो समय समय पर एकोमोडेशन और एसिमिलेशन की प्रक्रिया से अपडेट होती हैं। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की प्रक्रिया से अपडेट होती हैं। कौन अपडेट होता है, स्कीमा से पहले स्कीम अपडेट होती है, फिर स्कीमा अपडेट हो जाता है। तो एसिमिलेशन मतलब एक न्यू इंफॉर्मेशन एज इट इज ऐड कर देना, न्यू इन्फो ऐड एज इट इज, ऐसा। लेकिन एकोमोडेशन में मॉडिफिकेशन करते हैं। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं कि बालक का कॉग्निशन इक्विलिब्रेशन की प्रक्रिया संज्ञान के विकसित होने की साइकिल को रिप्रेजेंट करती है। 4 फैक्टर जो हम लोगों ने मूर्ख एक से एक पढ़े, उसका लास्ट वाला जो था, ये हम लोगों ने ट्रिक बहुत खतरनाक बनाई हुई है, MESE, मैचुरेशन और आपका एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन और इक्विलिब्रेशन। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो लास्ट वाला है, जो पूरी तरीके से बताता है कि एक बालक का मस्तिष्क का कॉग्निशन कैसे कैसे डेवलप टाइम के साथ होता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इनकी 4 स्टेज थ्योरी को पढ़ने की कोशिश करेंगे और बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको कुछ इंफॉर्मेटिव मिली होगी। अगर ये जरा भी आपको हेल्प करे तो आप हमारे चैनल RTE को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फीडबैक के लिए हम बहुत ही उत्सुक रहते हैं। मेरा नाम है प्रेम। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।